स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे स्टीव स्मिथ के बारे में। देखिए, एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर कि भाई स्टीव स्मिथ को वो डिसऑर्डर हुआ क्या है जिसकी वजह से वो बवाल मच गया है। लोग जानना चाहते हैं कि कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, क्या ये करियर थ्रेटनिंग है? क्योंकि हमने पहले भी देखा है, फॉर्मर क्रिकेटर्स को देखा है कि किसी ना किसी डिसऑर्डर से या इलनेस से जूझते हुए उन्होंने अपने क्रिकेट करियर चलाए हैं। ब्रायन लारा फेमसली हेपेटाइटिस बी उनको था। आप कह सकते हैं माइकल एथर्टन, पूर्व इंग्लैंड प्लेयर, उनको भी डिसऑर्डर रहा है, उन्हें बैक डिसऑर्डर रहा उन्हें। और इस तरीके के युवराज सिंह प्रोमिनेंटली कैंसर से जूझते हुए उन्होंने वहां पर इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था। तो इस तरीके के डिसऑर्डर रहे हैं। लेकिन ये वर्टिगो कितना बड़ा कंसर्न है, क्या ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है? तो लोगों को क्यूरियोसिटी हुई और सोशल मीडिया पर ट्रेंड ये करने लग गया कि भाई वर्टिगो है क्या। और स्टीव स्मिथ जो बार बार आप कह सकते हैं, जो एक सिंपल से टर्म में कह सकते हैं आप कि डिजीनेस, चक्कर आना, इससे आप एसोसिएट करते हैं। पर वर्टिगो आप कह सकते हैं कि अलग अलग इसके फॉर्म्स हैं। तो उसमें गंभीर भी हो सकते हैं, कुछ थोड़ा क्रॉनिक समय के लिए या क्रॉनिक हो सकते हैं, लंबे समय के लिए आप उससे जूझ सकते हैं। कुछ होते हैं कि बेसिक टाइप ऑफ वर्टिगो कि चक्कर आना नॉर्मल सी चीज है। लेकिन क्या है स्टीव स्मिथ के साथ ये मसला क्या है? डेफिनेटली ये पहली बार नहीं है। 2020 में भी स्टीव स्मिथ ने आप कह सकते हैं शिकायतें की थी कि भाई मुझे वर्टिगो के इश्यूज हो रहे हैं। जिस वर्टिगो बेसिकली क्या है कि आपके हेड में वो स्पिनिंग सेंसेशंस होते हैं, वो गोल गोल चीजें ऐसे घूमना है, ऐसा एक आप कह सकते हैं इल्यूजन सा होता है कि चीजें गोल गोल घूम रही हैं। स्पिनिंग इफेक्ट आपके दिमाग में होता है। किस तरीके से होता है, क्या कॉजेज होते हैं भाई? तो बेसिकली देखिए, एक आप कहते हैं ना इनर ईयर, तो जो आपके आप कह सकते हैं कि ब्रेन स्टेम में जो आपकी नर्व्स एंडिंग होती हैं, उसमें कोई अगर दिक्कत आ जाए तो उस वजह से ये आपको वर्टिगो हो सकता है। और ये सेंसेशन आपको फील होती है कि वो सर्कुलेट कर रही हैं, चीजें स्पिन कर रही हैं, जो कि आप कह सकते हैं कॉज कर सकते हैं चक्कर आना, इवन बेहोशी तक की वाली बेहोशी भी आपको हो सकती है। एकदम से आंखों के सामने आप कह सकते हैं अंधेरा छा जाना, इस तरीके की चीजें वहां पर होती हैं। लोग एंजाइटी से इसको कंपेयर करते हैं। एंजाइटी इज डिफरेंट थिंग, वर्टिगो इज डिफरेंट थिंग। तो इस तरीके की ये सेंसेशन होती है कि भाई जो आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टीव स्मिथ ने खुद ही ये बताया कि आई हैव बीन डीलिंग विद दिस डिसऑर्डर या वर्टिगो से वो जूझ रहे हैं पिछले कुछ समय से। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ये रिवील करा था कि ये ज्यादा गंभीर समस्या नहीं है। लेकिन जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट मुकाबले में स्टीव स्मिथ नहीं उतरते हैं तो बस सबने यही जानना चाहा कि भाई वर्टिगो होता क्या है और किस तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको समझाया, वो नर्व एंडिंग्स जब आपके ब्रेन स्टेम की तरफ मूव कर रही होती हैं, तो अगर वो आपके इनर ईयर में कुछ वहां से पासिंग में वो दिक्कत होता है, उस पाथवे में दिक्कत होता है, तो उसे पेरिफेरल वर्टिगो कहा जाता है। और अगर आपके सेंट्रल ब्रेन में अगर कोई आप कह सकते हैं कि उस तरीके से दिक्कत होती है, तो वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्टिगो है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई पोजिशनल वर्टिगो मतलब आपको पोस्चर में भी, जैसा आप देखते हैं कि आप गलत तरीके से सो गए, उस तरीके से भी हम देखते हैं, फिर आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये आप कह सकते हैं बड़े ही सिंपल फॉर्म्स हैं इसके, ये ज्यादा गंभीर समस्या नहीं होती है। इनका ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े कुछ इलाज से जाना पड़ता है, बहुत बड़ी कुछ प्रोसेस होती है। लेकिन आप ये देखते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट, अगर आपको ब्रेन में कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ चीजें मालफंक्शन वहां पर कर रही हैं, तो फिर आपको न्यूरोलॉजिस्ट को वहां पर कंसल्ट करना होता है और इस तरीके से फिर इसका ट्रीटमेंट होता है। अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं कि जिससे कि आप रिकवर कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यही माना जा रहा है जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसी कोई अभी बड़ी मीडिया एडवाइजरी नहीं आई है कि जिससे कि लोगों को आप कह सकते हैं चिंता बढ़ जाए। लेकिन जो ये विजुअल सामने आया और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं वायरल हो रही थी ये तस्वीर, उससे तो आपको लगता है कि देखिए ये गंभीर समस्या है। और फिर लोगों के मन में डर भी बहुत जल्दी आ जाता है कि यार ऐसी कौन सी समस्या आ गई। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूं तो शायद हमें वो समझ ना पाए। एक मेडिकल पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट करके वो सारी चीजें समझा पाए। लेकिन ये बेसिक आप कह सकते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ वर्टिगो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। एंड वी आर होपिंग कि कुछ गंभीर समस्या निकलकर सामने ना आए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बड़े बड़े खिलाड़ी भाई जो उनको डिसऑर्डर्स हुए, इलनेस हुई, डिजीज हुई, इस तरीके की आप कह सकते हैं गंभीर समस्याओं से जूझने के बाद उन्होंने अपना क्रिकेट करियर चलाया। क्रेग मैकमिलन जो न्यूजीलैंड के भी खिलाड़ी थे, वो डायबिटीज से, वो आप कह सकते हैं उनको तो अर्ली एज 15 की एज में उनको डायबिटीज हो गया था। वसीम अकरम साहब, द लेजेंडरी फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान, उनको भी डायबिटीज के इश्यूज थे। और वैसे ही मैंने आपको बताया माइकल एथर्टन हो गए, ब्रायन लारा फेमसली, युवराज सिंह से सब भाई, जो इंसान कैंसर से लड़कर वापस खेलने आ सकता है तो उसको तो सलाम है। एंड वी विश, वी आर प्रेइंग कि
स्टीव स्मिथ जल्दी ही रिकवर होकर वापस आए और कोई गंभीर समस्या ना हो, या आप कह सकते हैं कि भाई बेसिक से कुछ दिक्कत उनके लिए आ गई, बस सब लोग यही प्रे कर रहे हैं कि ये कोई ज्यादा गंभीर समस्या ना हो। तो वी आर होपिंग कि स्टीव स्मिथ जल्दी वापसी करेंगे और जो भी ये डिसऑर्डर उनको है उससे जूझकर, उससे फाइट कर वापस वो आपको मैदान पर देखेंगे अपना जलवा बिखेरते हुए। फिलहाल उम्मीद मैं यही करूंगा आपको ये थोड़ा कुछ बेसिक्स उसके समझ आए हों कि स्टीव स्मिथ किस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।